गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं धनराज भारती आप लोग के बीच एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आया हूँ इकाइयां, जिसका नाम है इकाइयां यूनिट डिजिट। आपको सेकंड भर में आंसर बताना, देख कर बताना। क्या बता सकेगा? आप बोलिएगा हम पढ़ल है और वो बोलता है नहीं पढ़े हुए। तो पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ दोनों बताइएगा। क्या बोले? पढ़ा हुआ जो जिसके बारे में जो जान रहे हैं वो भी बताइएगा, जो नहीं जान रहे इसके बारे में उनको भी सीखना है और सिखाएंगे। नहीं सिखाएंगे तो पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखें। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। ठीक है, तो आप लोग के बीच इकाइयों के बारे में आज जानकारी देने आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इकाइयों के बारे में थोड़ा जान ही लीजिए तो बेहतर होगा आपका एग्जाम में। एक अंक अगर आपको मेरिट में छटना है तो एक अंक से मेरिट छटिएगा, तो एक अंक को आपको लाना है। ठीक है, तो एक अंक बोलने का मतलब क्या होता है? बूंद बूंद तालाब भरना, बूंद बूंद तालाब भरना। क्योंकि अगर सोचिएगा डायरेक्ट घड़ा भरने के लिए कोशिश करिएगा तो नहीं बढ़ाएगा। एक एक हिसाब बनाइएगा, एक एक नंबर प्लस होगा तो आपका नंबर आएगा तो रिजल्ट बनेगा, तो आपको खुशी आएगा। तो देखिए आप लोग के बीच क्वेश्चन रख रहे हैं, इकाइयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इकाइयां होते हैं कितने? देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि 9 के बाद अगर 10 शुरू करते हैं इकाइयां फिर आ जाता है 0, तो 0 तो हम पहले से लिख दिए हैं। क्या लिख दिए थे ना? हाँ, तो बताना इतना होता है इकाइयां, होता है ना। तो इकाइयां कहते हैं किसको? कोई भी संख्या के लास्ट वाले अंक को क्या कहते हैं? इकाइयां। या उधर से शुरू करते हैं तो शुरू वाले अंक को, जैसे मैं 124 का इकाइयां, इकाई दाएं से पीछे शुरू करते इकाई दाएं से बोलते हैं 100 इकाई दाएं 10, किसको बोलते हैं? 10। तो इसका लिखा हुआ है तो 20 गुना कर देंगे 2 से, इकाइयां कितना? 4। इस तरीका से आप पढ़े होंगे। तो इकाइयां से मतलब है इतना से मतलब नहीं है, तो इकाइयां कितना होगा? 4। उसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछते 124 प्लस 120 प्लस 130, तो इकाइयां बताना है। तो आपको लास्ट वाले अंक, इकाई अंक से मतलब है जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर ये 4 आएगा। ये सबको लास्ट वाले अंक को जोड़िएगा तो भी, तो आपका 123 गुना 124 गुना 122 गुना कीजिएगा तो 4 3 12, 12 का इकाई अंक कितना? 2 2 कितना? 4। आपका इकाई अंक आ गया 4। इस तरीका से आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, तो आगे क्वेश्चन चलते हैं इकाई अंक के बारे में। सॉरी, आपको मिटा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? ये 9 अंक पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके 0 1 5 6 इन चारों पर क्वेश्चन टाइप 1 में बताते हैं। आप सीख कर ही छोड़िएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सीखना जरूर है। ठीक है, तो आप सीख के ही दिखाइए। 0 1 5 6 तो बताना है। इसमें जो अगर जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर वही बताना है। क्या बताना है? आंसर वही। तो देखिए 0 1 5 6 0 1 5 6 यहाँ लिखा हुआ है। टाइप किसमें? फर्स्ट में। हम पहले से लिख दिए कि समय बचे थोड़ा सा। ठीक है, वीडियो छोटा छोटा बने। टाइप 1 में जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो तो नो चेंज, वही आंसर। ठीक है, तो आपको बताना है 125 पर पावर कुछ भी रहे 132 का इकाई अंक। आप लोग बताइए दोस्तों, आंसर आप लोग को बताया गया है। जिस संख्या के अंत में, इस संख्या के अंत में पावर नहीं देखना है, यहाँ पे आपको हमेशा संख्या देखना है। तो बताइए 125 में 5 आ रहा है लास्ट में इकाई अंक, हाँ, तो इसमें भी आ रहा है। तो आपको क्या बताए? वही आंसर जो 5 दिखा, मारिएगा टिप कर, यही हो गया आपका आंसर। कितना? 5। तो क्या समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आपका देखिए दूसरा अगर क्वेश्चन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देते हैं 130 पर पावर 135 का इकाइयां। क्या बोले? 130 पे पावर 135 का इकाइयां कितना होगा? यहाँ पे बताना। तो आपको दोस्तों बताए थे 130 पे पावर कितना है? 135। तो देखिएगा लास्ट में इकाइयां कितना दिखा? 0। लास्ट में इकाइयां
जीरो, तो जीरो दिखा तो इसमें भी है जीरो, किसमें है 0156 में है जीरो, कहाँ है यहाँ, जब तक कि नियम में आएगा तो वही आंसर हम रख देंगे। क्या समय लगा, क्या पेन को जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, तो टाइप 1 हो गया आपका क्लियर। अब चलते हैं टाइप 2 में, चलिए देखिए अब टाइप 2 में भी एकदम बहुत सा आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग बोलिएगा कैसे, तो आप लोग डायरेक्ट बताइएगा, ठीक है। जिस संख्या के अंत में 9 हो, बोलने का मतलब 129 पर पावर 132 का इकाई अंक। तो बताइए दोस्तों, आप लोग को बताया गया है, नियम लिख लीजिएगा तभी समझ आएगा। जिस संख्या के अंत में 9 हो, जिस संख्या के अंत में 9 हो, तो देखिए 9 पर पावर सम रहे तो इकाई अंक डायरेक्ट याद करिए कितना होगा 1। तो बताइए 129 पर क्या है 132, तो 132 को नहीं देखिए, अब देखना है किसको 9 को पहले, तो 9 इसमें आया है, क्या चीज 9 इस संख्या में आया है, तो 9 आ गया है, तब पावर को हम देखेंगे, सम रहेगा तो क्या बताया गया है 1 आंसर, तो इसका डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिएगा, इकाई अंक 1, ठीक है ना। अब रहेगा 199 पर पावर 100 कितना रहेगा 31 का इकाई अंक, तो बताना है आपको दोस्तों 199 लास्ट में दिखा कौन, तो दिखा 9, तो ऊपर देखना है क्या चीज है, विषम है या सम है, तो आपको दिखेगा विषम है, तो विषम है तो क्या आंसर आएगा आपका, बताइए विषम आएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, एक देखिए आपको नियम लिखा दिए, 9 पर पावर सम रहे तो इकाई अंक 1, और 9 पर विषम रहेगा तो आपका डायरेक्ट मारिएगा क्या चीज 9, इसी तरह से आपका आंसर आते रहेगा, ठीक है। तो आप टाइप 3 में चलिएगा, टाइप किसमें 3 में, टाइप 3 भी आसान क्वेश्चन है, बोलिएगा वो कैसे, तो देखिए बहुत ही आसान है। टाइप 1 में तो कोई सर का दिक्कत नहीं है देने में, बिना कलम का चलाइएगा, ठीक है। तो दूसरा भी बताएं, अगर पावर क्या रहे सम रहे, 9 पर पावर सम रहे तो 1, और 9 पर पावर विषम रहेगा तो वही 9 होगा, ठीक है। तो चलिए अब टाइप 3 में क्या चीज 2 4 8 क्या कुछ बता दिए, इधर बता दिए 9 का भी, तो आप चले 2 4 8 में, तो देखिए जिस संख्या के अंत में 2 4 8 रहे तो पावर को 4 से भाग देंगे, वो बोलिएगा वो कैसे 4 से भाग क्यों दीजिएगा, तो हम बोले हैं दूसरा वीडियो भी समझाएंगे, पहला हम थोड़ा सा समझा देते हैं, दूसरा हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि मूर्ख वाला पढ़ा रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनको सिखाना, पढ़ने वाला को तो सिखाना है ये है। चलिए देखिए अब अगर रहे 2 पे पावर 2, तो 2 पर पावर 1, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 8, इस तरीका से रहता है लिखा हुआ था आपका। 2 पे पावर 1 का होगा 2, 2 पे पावर 2 का होगा 4, 2 पे पावर 3 का 8, 2 पे पावर 4 तो 16, 2 पे पावर 5 तो 32, 2 पे पावर 6 तो 64, 2 पे पावर 7 तो 128, 2 पे पावर 8 तो हो जाएगा कितना 256। तो यह आपको बताए थे, आपका देखिए रिपीट हो रहा है, किस तरीका से रिपीट हो रहा है, ये देखिए 2 4 6 इस तरीका से हो रहा है। तो आपका देखिए इकाई अंक 2 आया, 4 आया, 8 आया, उसके बाद इकाई अंक 6 आया, तो आपको बताए हैं इस तरीका से। तो आपका देखिए 4 अंक तक तो सेम आया, उसके बाद फिर वही अंक रिपीट हो गया, वही अंक क्या हो गया रिपीट हो गया, फिर 2 आया था 2 आ गया, 4 था तो 4 आ गया, 8 था तो 8 आ गया, 16 था तो 6 तो 6 आ गया। बस इसी कारण से हम 4 से भाग देते हैं, और नहीं समझिएगा तो दूसरा टाइप में वीडियो आपको दिया जाएगा। तो आपको देखिए सीखना है, पहले मूर्ख की तरह सीखना है, एकदम जो नहीं पढ़े हैं उनको सिखाना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन इस तरीका से, जिस संख्या के अंत में 2 4 8 है, जिस संख्या के अंत में 2 4 8 है, 100 बोलने का मतलब 22 पर पावर दे दिया रहे 16 का इकाई अंक बताना है, तो क्या होगा आपका आंसर, तो बोलिएगा कुछ न तुरंत बता दीजिएगा नहीं। तो चलिए देखिए 222 में पावर कितना है 16 है, तो क्या चीज से भाग 4 से, अभी 4 से भाग देने सीखा है, तो 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 6 आएगा, कटेगा तो 6,
कटेगा तो 6, क्यों 6 आएगा? तो देखिए यहाँ पे पावर है 2, यहाँ क्या बताया 2 4 8, यहाँ पे 6 गायब है, तो ही आपको समझ जाना आंसर 6 होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो पावर को 4 से भाग देंगे, कट जाए तो आंसर होगा 6। आप देखिए तो पावर को 4 से भाग देंगे, नहीं कटेगा तो बोलिएगा नहीं कि नहीं भी कटता होगा, कटने वाला तो 6, नहीं कटने वाला तो उसका भी आंसर है। देखिए अगर रहे 124 पर पावर, क्योंकि 2 4 8 वाला नियम बता रहे हैं तो 22 नहीं लिख सकते हैं ना, तो देखिए 124 पर पावर अगर रहेगा, एक और बता देते हैं 20 का इकाई अंक, बताइए इकाई अंक कितना होगा? तो बताइए 124 पर पावर कितना है? 20 है, 124 पर पावर 20, तो हम 2 4 8 वाला नियम पढ़े, क्या पढ़े? 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कटेगा कितना मरते में? 5 मरते में कटेगा, तो जरूर हम जानते हैं कितना आंसर 6, क्योंकि काटने के लिए ही हम दिमाग लगाए, तो इसका इकाई अंक छोड़, तो इसका भी इकाई अंक छोड़, कटेगा तो छोड़, नहीं कटेगा तो आप वो भी देख लीजिए। क्या इसको मिटा दे दोस्तों? चलिए मिटा देते हैं। तो देखिए आपको अगर नहीं समझ आए तो वीडियो रोक कर आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका देखिए 124 पर पावर 15 का इकाई अंक, क्या चीज? इकाई अंक। इस तरीका से आपको पढ़ना है, तो आपको देखिए इस तरीका से बताना है, 4 से भाग, क्योंकि 2 4 8 वाला आया नियम, 4 आया लास्ट में, 4 आ गया, तो आ गया तो क्या चीज से भाग? 4 से भाग, 4 दिया 12, लेकिन यहाँ तो 15, शेष बच गया 3, शेष कितना? 3, तब पावर के रूप में इसी को रख देते हैं, पावर के रूप में इसी को रख देते हैं। तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16, 16 जगह कितना आता है? 64, तो आपका आंसर आ गया 64। 64 का इकाई अंक कितना है? छोड़ो, क्या कलम का जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, भाग दीजिएगा, आपका आया 3, 3 जैसे ही आएगा आप 4 पे पावर रखेंगे, 4 पर पावर की होगा 64, 64 का इकाई अंक आएगा 4। क्या समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए 128 पे पावर 22 का इकाई अंक बताइए दोस्तों क्या होगा? 128 पे पावर 22 का इकाई अंक तो देखिए आपको बताए हैं 2 4 8 वाला, 2 4 8 वाला दिखेगा तो कितना से भाग? 4 से, 4 बचे 20, शेष कितना? 2, शेष 2 बचा तो 8 पे पावर 2 रख देने, 8 64, 64 का इकाई अंक कितना होगा? 4। आपका आंसर आ गया क्या? 4। इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक देखना है। तो आप दोस्तों यहाँ तक सीख गए 2 4 8 भी। अब बचा कौन कौन? 3 7। अब कौन बचा? 3 और 7। 3 7 वाला नियम भी बताते हैं आप लोग को, ठीक है। तो 3 7 में नियम आपको बताया गया है, इसी टाइप पे है, इसी टाइप पे। यहाँ 2 4 8 का नियम है, वहां 3 7 का रहेगा। यहाँ 2 4 8 था तो 6, यहाँ 3 7 रहेगा, 3 और 7 तो इसका होगा 1, बाकी सब रहेगा वही। तो आपको बताते हैं, मिटा देते हैं। तो देखिए आप लोग का आंसर क्या आएगा। देखिए 100 बोलने का मतलब रहेगा 33, 133 पर पावर 16 का इकाई अंक। तो आप लोग को जानकारी पहले से हो गया, कुछ आप डायरेक्ट बनाना चालू कर देते होंगे। जिस संख्या के अंत में 3 7 हो, जिस संख्या के अंत में 3 7 हो तो पावर को 4 से भाग देते हैं। कट गया तो 1, नहीं कटेगा तो पावर के रूप में शेष को रख देते हैं। आपका आंसर आएगा तो 4 से भाग 4 चौका 16, 16 के कितना हो जाएगा? 16 का 6। तो देखिए 4 चौका 16 तो कट गया, तो डायरेक्ट आंसर 1 मारिए, दिमाग मत लगाइए उतना, ठीक है। तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन 137 पे पावर 16 का इकाई अंक। तो देखिए 4 चौका 16 कट गया तो इकाई अंक कितना? 1। अब बोलिएगा ये तो कटने वाला है, नहीं कटने वाला बताइए। तो नहीं कटने वाला भी देखिए 137 पर पावर 22 का इकाई अंक, क्या चीज? इकाई अंक। तो देखिए दोस्तों आपको ये भी बताया जा रहा है
एक यहाँ से 4 से भाग देंगे, 4 बचे 20, शेष कितना 2, यहाँ पे आया शेष 2, शेष कितना 2, तो शेष 2 आया है, तो आपका आंसर बताना है 7 पे पावर, यही इकाई पे पावर इसको रख देते हैं, 7 सत्ते 49, 49 का अंतिम में मतलब इकाई कितना 9। क्या दोस्तों नहीं समझ आया? हाँ समझ आया। तो टाइप 2 में फैक्टोरियल वाला इकाई अंक आएगा, तो टाइप 2 क्योंकि छोटा छोटा ये वीडियो करके डाला करेंगे, दिक्कत नहीं हो समझने में ना ही पढ़ने में, ठीक है। तो आपको लोग रहेगा तो आप लोग थक जाएगा। क्या आंसर समझ में आया? फिर से बता देते हैं आपको इकाइयां, जिस संख्या के अंत में 0156 रहे, जिस संख्या के अंत में 0156 रहे, तो आपका इकाई अंक क्या होगा? नोचे, क्योंकि 015 का स्क्वायर करते हैं तो वही आंसर प्राप्त होता है, होता है तो वही रहेगा। अब दूसरा नियम बताए थे, जिस संख्या के अंत में 9 रहे, जिस संख्या के अंत में 9 रहे, तो बताए थे, क्या बताए थे? जब पावर 9 पर पावर क्या रहे? सम रहे, तो आपका आंसर 1 आएगा। अगर 9 रहे लास्ट में, उस पर पावर क्या रहे? विषम रहे, तो आपका कितना आंसर आएगा? तो बताए थे, याद है? तो यहाँ पर देखिएगा नहीं, डायरेक्ट बताइएगा। विषम रहेगा तो 9, सम रहेगा तो 1, ठीक है। तो दोस्तों आपको टाइप 3 में क्या बताए? 248 में बताए थे, 248 में बताया गया था आप लोग को, जिस संख्या के अंत में 248 रहे तो बताना उसका इकाई अंक। हम बोले थे जिस संख्या के अंत में 248 दिखेगा तो 4 से काट देना, 4 से काट देना है, ठीक है। तो 4 से काट के देंगे, कट गया तो 6, क्योंकि 248 बीच में गायब था, 6 कटेगा तो यही आएगा 6, नुकल था काटने के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको 2 4 6 8 समझिए। तो आपका देखिए नहीं कटता था तो शेष आता था किसके रूप में? पावर के रूप में, इकाई के रूप जो रहता था पावर के रूप में रखते थे। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन 3 7 का नियम क्या बताए थे? जिस संख्या के अंत में 3 7 रहे तो उसके पावर को देखना है, पावर को क्या चीज से? 4 से भाग देना है, समझे थे? हाँ 4 से भाग देना है, 4 से कट जाता था तो भाग देते थे, तो सर कितना आता था काटने के बाद? 1। 4 से भाग देते थे, पूरा पूरी कट जाता था तो विषम संख्या छिपल रहता था 1, क्योंकि 3 7 इसका मतलब शुरू वाला गायब है। याद रखने का तरीका बता रहे हैं, कितना होगा? 1। तो आपका 3 7 उसका कटता है तो इकाई कितना होता है? 1। नहीं कटता है तो ही शेष जितना बचता है पावर के रूप में रख देते हैं। आपका आंसर आ गया। दोस्तों अगर समझ आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका ये जो सर है और बढ़िया से ट्रिक लेकर आएंगे तो आप लोग को ज्यादा जानकारी मिलेगा। तो आप लोग इसलिए अपना भविष्य को उज्जवल करने के लिए चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहे। अच्छा लगेगा तो कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटा का बटन दबाना ना भूले, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। थैंक्स।